अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आज ये 4-5 किस्म के मुख्तलिफ़ बुकरम, पेपर बुकरम, जेंट्स बुकरम हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि ये कौन सा बुकरम जो है आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो ये सारी तफसील मैं आपको बताती हूँ। बाकी तो हम सारे ही बुकरम आम डेली रूटीन में यूज़ करते ही हैं, लेकिन मुझे ख़ास तौर पे इस बुकरम के बारे में बताना था जो ज़ीरो का बुकरम है। ये आम तौर पे लेडीज़ कपड़ों में डिज़ाइनिंग जब आपने हल्की फुल्की करनी हो तो वहाँ यूज़ होता है। ये बहुत मुझे पसंद आया है। एक साइड से इस तरह से प्लेन है और एक साइड से दानेदार सा। ये आम नहीं में होता। आम तो सबके पास, दुकान वालों के पास, या ये पेपर बुकरम होता है या ये कॉटन वाला ये वाला बुकरम होता है, जेंट्स बुकरम जिसे आप कहते हैं। मैं सबका बताती हूँ, लेकिन ये वाला जो है ये मुझे बहुत ही पसंद आया। ये पहले मुझे मिलता नहीं था, अब मुझे मिला है। तो ये आप यहाँ पे सिर्फ फिनिशिंग चाह रहे हो लेडीज़ कमीज़ों में, जैसे आपने बूट पाइपिंग करनी है, पाइपिंग करनी है, या फिर हम जब इस तरह से काइट्स वगैरह बनाते हैं तो उन पीसेस के अंदर नीचे लगा लें, पाइपिंग में भी, काइट्स के नीचे, और भी कोई भी जहाँ पे आप बुकरम बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहते, इससे इतनी फिनिशिंग आती है ना पाइपिंग वगैरह लगाने में बहुत ही ज़्यादा, और डिज़ाइनिंग में भी। और दूसरा ये देखें, इस तरह आप सिर्फ अगर अकेले कपड़े पे इस तरह से पेंटेक्स डालते हैं तो वो इतना खड़ा खड़ा नहीं आता। और ये पेपर बुकरम लगा दें तो कमीज़ वगैरह, बाजुओं वगैरह पे अगर आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी हो तो वहाँ तो पेपर बुकरम बहुत ही बुरा लगता है। ट्राउज़र पे तो फिर भी चल जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये देखें, ये मैंने ये वाला लगा के, ये वाला पेपर बुकरम ये लगा के तो बनाया है, तो ये कितनी पता ही नहीं चलता कि नीचे कुछ लगा भी हुआ है कि नहीं। वो सिर्फ ऐसे लगता है जैसे अकेला कपड़े पे इतनी फिनिशिंग से प्लेट आए हैं। ये देखिए, इसके नीचे मैंने ये वाला ही बुकरम लगाया है। ये मुझे बहुत पसंद आया। जहाँ पे आप चाह रहे हो कि बिल्कुल पेपर बुकरम की तरह अकड़ा हुआ ना हो और सफाई भी आ जाए, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसी की आप इस तरह से लगा के ऐसे पाइपिंग लगाएं, बूट पाइपिंग जैसे गले पे लगाते हैं, या सादा पाइपिंग गले पे लगानी है, या काइट्स बनानी है, तो ये वाला जो है ये बहुत अच्छा है। और दूसरा ये एक इसके साथ ही मिलता जुलता है। मैं लेने ये गई थी तो उस दुकान वाले के पास ये वाला नहीं था, उसने मुझे ये दे दिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ये तो किसी काम का मेरे नहीं है और ना ही मैंने यूज़ किया है। ये इसको दोनों तरफ से ही इस्त्री करें तो दोनों तरफ से इस्त्री के साथ जुड़ता है, इधर से भी इधर से भी। फिर मुझे पता चला कि ये जेंट्स कपड़े के कफ में लगाते हैं। एक कपड़े की तह इसके ऊपर आती है, एक कपड़े की तह इसके नीचे आती है, और वहाँ पे ये सेट रहता है। ये लेडीज़ में कपड़ों में कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ़ौरन इस्त्री के साथ जुड़ जाएगा और जल जाएगा। इसके ऊपर भी कपड़ा होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, फिर ये यूज़ होता है। तो मैं लेने ये वाला गई थी, तो ये ज़रा इससे मोटा है और दानेदार सा है ये, और ही तरह का शाइन वाला। ये हमारे किसी काम का नहीं, ये सिर्फ जेंट्स के कफ में इस्तेमाल होता है। दो तो ये हो गए, और एक इसको तो ज़ीरो का बुकरम कहते हैं ये वाला। लेकिन मैं जब भी ज़ीरो का बुकरम कह के दुकान वाले से लेने जाती थी तो वो मुझे इस तरह का ये वाला पतला सा पेपर बुकरम दे देता था कि यही हमारे पास ज़ीरो का बुकरम है। तो ये ज़ीरो का बुकरम पे नहीं, ज़ीरो का तो ये पतला पेपर बुकरम है। एक ये वाला जो पेपर बुकरम है ये बहुत मोटा पेपर बुकरम है। इस पे आप ये गले वगैरह की कटाई करनी हो, कोई भी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग, गले की डिज़ाइनिंग, कुछ भी आपने करना हो तो ये हार्ड वाला जो पेपर बुकरम सख्त वाला होता है, इससे ज़्यादा अच्छी सफाई आती है। लेकिन बच्चों के अगर आपने लगाना हो और बहुत ही मामूली सी डिज़ाइनिंग छोटी मोटी करनी हो, जहाँ पे आप समझें कि आप पेपर बुकरम इतना सख्त पसंद नहीं करते, तो फिर वहाँ पे आप ये वाला जो पतला पेपर बुकरम है ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी पतला पेपर बुकरम है और ये वाला सख्त पेपर बुकरम है। ये आम गलों की डिज़ाइनिंग और ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में यूज़ होगा। और ये वाला जो पेपर बुकरम है, ये पेपर बुकरम नहीं है, ये कॉटन पे है, जेंट्स बुकरम आप इसे कह सकते हैं। ये पट्टी, गले की पट्टी पे आप यूज़ कर सकते हैं, शलवार के पोंचों पे यूज़ कर सकते हैं। पट्टी इससे बहुत ही अच्छी, बहुत ही सफाई से बनती है। ओपन पट्टी बनानी हो, ओवरलेप गले की पट्टी बनानी हो, या वैसे तरीज़ों वाले कुर्ते की पट्टी, और शलवार के पोंचों में
और कहीं भी आपने यहाँ पे ये यूज़ करना है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ जेंट्स वाला कॉटन का बुकरम। इसको ये वाले जो होते हैं ये तो फटते भी नहीं हैं, इनको सीधा सीधा बड़े आराम से काटना पड़ता है, कहीं से टेढ़ा ना हो जाए। लेकिन अगर आपने इसको करना है तो इसको आप एक कट लगाएं और ऐसे खींच दें तो ये बड़ी आसानी से इस तरह से सीधे का सीधा ये देखें फट जाएगा। एक इसका कोई नहीं कि ये टेढ़ा हो जाए या कुछ हो जाए, इसको ये बड़ा मज़ा आता है फाड़ने में मुझे, क्योंकि जितना आप चाहें उतना आसानी से फाड़ सकते हैं, बेफिक्र हो के बिल्कुल सीधा उतरता है। जबकि हम पेपर बुकरम को पट्टी में पोंचे में लगाएं तो उसको बड़े ध्यान से हमें इसकी सीधी सीधी पट्टी काटनी पड़ती है सीधा रख के, क्योंकि ये तो बिल्कुल फटता नहीं है, ये कागज़ का मोटा होता है। और ये है कपड़े का जेंट्स बुकरम, इससे बहुत अच्छी सफाई आती है पट्टियों पे, पोंचे पे, इसलिए ये भी मुझे बहुत पसंद है। और